नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टी न्यूज राजस्थान की वेबसाइट की हुई लॉन्चिंग। ऑनलाइन पोर्टल भी पढ़ सकेंगे देश दुनिया की खबरें। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने की लॉन्च। नीमच माता दर्शन को निकले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के परिवार से बदमाशों ने छीना पर्स। भीड़ ने घेरा तो निकाले चाकू। पुलिस ने शुरू की तलाशी। उदयपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 7 साल की बच्ची की हुई मौत। परिवार के 3 सदस्यों का इलाज जारी। गैस रिसाव के चलते हुआ था हादसा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में बुधवार को एक खास और यादगार पल देखने को मिला, जब गिरवाह के डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, जिन्हें लोग रियल सिंघम के नाम से भी जानते हैं, ने टी न्यूज राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कुमार खत्री सहित टी न्यूज परिवार के डायरेक्टर सुशील वैष्णव, संजू राही, मोहम्मद यासिर, प्रशांत लखारा और मनीष सोनी मौजूद रहे। कार्यक्रम में डीएसपी राठौड़ का उपरना उठाकर स्वागत किया गया। अब टी न्यूज राजस्थान यूट्यूब और केबल के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल tnewsrajasthan.com पर भी खबरें उपलब्ध कराएगा। उदयपुर में बुधवार का दिन मीडिया जगत के लिए एक नई शुरुआत लेकर आया। गिरवा के डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़, जिन्हें जनता रियल सिंघम के नाम से जानती है, ने अपने करिश्माई अंदाज में टी न्यूज राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट tnewsrajasthan.com का शुभारंभ किया। इस विशेष अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विजय कुमार खत्री और टी न्यूज परिवार के डायरेक्टर सुशील वैष्णव, संजू राही, मोहम्मद यासिर, प्रशांत लखारा और मनीष सोनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान टी न्यूज परिवार ने डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ को उपरना उठाकर सम्मानित किया। राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि डिजिटल युग में समाचारों का ऑनलाइन पोर्टल पर आना बेहद अहम है। उन्होंने भरोसा जताया कि टी न्यूज राजस्थान लोगों तक ताजा, सटीक और निष्पक्ष खबरें पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। रियल सिंघम कहलाने वाले डीएसपी राठौड़ ने जिस ऊर्जा और जज्बे के साथ यह लॉन्चिंग की, उसने पूरे कार्यक्रम को खास बना दिया। वे न केवल कानून व्यवस्था में अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश देने के लिए भी उनकी पहचान बनी है। अब तक की टी न्यूज राजस्थान केवल यूट्यूब और केबल नेटवर्क तक सीमित था, लेकिन डिजिटल युग की जरूरत को देखते हुए इसे अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शुरू किया गया है। दर्शक और पाठक अब सीधे tnewsrajasthan.com पर जाकर उदयपुर संभाग सहित देश, प्रदेश और दुनिया भर की खबरें पढ़ सकेंगे। मुख्य अतिथि विजय कुमार खत्री ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल माध्यम आज की सबसे बड़ी ताकत है और टी न्यूज राजस्थान का यह कदम आमजन तक सही समय पर सही सूचना पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। आज tnewsrajasthan.com द्वारा जो वेबसाइट लॉन्च की गई है, मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उदयपुर शहर में दिन दहाड़े हुई लूट की वारदात ने लोगों में सनसनी फैला दी। नीमच माता मंदिर दर्शन के लिए निकले परिवार को बदमाशों ने बीच सड़क पर निशाना बनाया और महिला से पर्स छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर मनोज सिंह, जो हाल ही में एक सुरक्षा कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पर कार्यरत है, अपने परिवार के साथ नीमच माता के दर्शन के लिए जा रहे थे। जैसे ही उनका परिवार शिक्षा भवन चौराहे के पास पहुंचा, पीछे से एक बाइक पर सवार 3 युवकों ने अचानक उन पर हमला बोल दिया। दरअसल मंगलवार रात को एक परिवार नीमच माता मंदिर से दर्शन कर घर की ओर स्कूटी पर लौट रहे थे। तभी बदमाशों ने पहले उनकी पत्नी पर वार किया और फिर
उनके हाथ से पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 8,000 रुपए नकद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मौजूद थे। जब तक परिवार संभल पाता तब तक तीनों आरोपी बाइक तेज रफ्तार से भागकर मौके से भागने लगे। वारदात को देख आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए और शोर मचाते हुए आरोपियों का पीछा किया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने बदमाशों को घेर भी लिया था, लेकिन तभी आरोपियों ने चाकू निकाल लिया और लोगों पर हमला करने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए लोग पीछे हट गए और इसी बीच आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज निकलवाए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान जल्द की जाएगी और उन्हें गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि शहर में आए दिन लूट और चोरी की जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिससे आमजन में असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। वहीं घटना का शिकार बने रिटायर्ड ऑफिसर मनोज सिंह ने कहा कि अगर भीड़ ने साहस दिखाकर पीछा ना किया होता तो आरोपी और बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश तेज कर दी है। शहरवासियों की नजरें अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। जैन उदयपुर में जो मेरे साथ में कल घटनाक्रम हुआ, मैं उससे आपको अवगत कराता हूं। साथ ही उदयपुर प्रशासन से अपील करता हूं कि दोषियों के ऊपर में जल्द से जल्द कार्रवाई करें। मैं एक भूतपूर्व सैनिक कमांडो हूं। जब मेरे साथ में ये घटनाक्रम हो सकता है तो यहाँ रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या आजकल नवरात्रि की वजह से मंदिरों में जाते हैं, उनके साथ में इस प्रकार की घटना भी हो सकती है। साथ ही आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा कि एक बच्चों को उन्होंने किडनैप किया और उस बच्चे को भी बैठा के ले गए और उससे मोबाइल छीना, उसके बाद में पैसे नहीं पकड़े गए। ये मुझे थाना हाथीपुर में जाके पता लगा। दोस्तों, कल का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि कल मैं माता नीमच माता के दर्शन करके जैसे ही आ रहा था, मैं फतेह सागर की तरफ से चेतक को मुड़ रहा था, तो जो शिक्षा भवन वाला जो सर्कल है वहां पर ऐसे टर्न था, तो मेरे साथ में मेरी पत्नी और मेरा 11 साल का बेटा था। तो जैसे मैं टर्न करने लगा तो वो जो 3 लोग बाइक में आए वो मेरे से टकराने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि इन्होंने ड्रिंक करी है और मेरे से टकरा के वो कहीं गिरने जाएं। मैं इस भरम में रहा कि उनको मैं बचा लूं। मुझे ये नहीं पता चला कि वो मेरी वाइफ के ऊपर में अटैक करने वाले हैं। और जब मेरी वाइफ की अचानक आवाज आई आ करके, तो मुझे लगा कि शायद उसको चोट लगने वाली है, इसलिए मैंने स्कूटी में ब्रेक मारा और मैंने राइट को टर्न कर लिया। उतने में उन्होंने मेरी वाइफ के जो पर्स था, उसमें थैले में एक पर्स था, उसमें माता नीमच का प्रसाद था, वो थैला छीनने की कोशिश करी, लेकिन वो नीचे का थैला उनके हाथ में आ गया जिसमें उसका पर्स और माता नीमच का प्रसाद था। वो छीन के ले गए और मोबाइल पे झपट्टा मारा, गले में तो उसने हाथ पकड़ लिया। उन्हें धारदार हथियार से चाकू से उसके ऊपर में हमला किया, जिसमें कि उसका हल्का सा यहाँ होठ पे कट गया है। अब मेरे बच्चे और उनको संभालने तक जब मुझे इस चीज का आभास हुआ कि उन्होंने चोरी की है, यह पूरा घटनाक्रम 3 सेकंड में हो गया। जब मेरी वाइफ ने बोला कि वो चोर हैं करके, अब मेरे पास में स्कूटी थी, मैंने पूरी कोशिश करी उनका पीछा करूं, लेकिन वो मोटरसाइकिल थे, वो लोग मेरी आंखों से उजल हो गए। हम लोगों ने चोर चोर चिल्लाया, लेकिन मेरे ना आगे कोई वाहन था ना मेरे कोई पीछे वाहन था। तो वहां पर नजदीक में बिरयानी हाउस रेस्टोरेंट था, तो उनके होटल स्टाफ के लोगों ने बहुत हमारी हेल्प करी। साथ ही वहां जो भीड़ थी उनमें से एक कोई भाई लोग थे, उन्होंने उनका पीछा भी किया। बाद में हमें पता चला कि वो उन तक पहुंच भी गए थे, लेकिन उन्होंने उनको चाकू दिखा दिया, जिससे बेचारे वो डर के मारे वापस आ गए। और मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को संभालने की वजह से मैं उनको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि मुझे घटनाक्रम बहुत कुछ सेकंड के बाद पता पड़ा कि ये चोर थे, जब तक वो हमारी आंखों से ओझल हो गए। और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मैंने हाथीपुर थाने में दी, मैंने रिपोर्ट भी करवा दी। और साथ ही पुलिस प्रशासन ने जो वहां नजदीकी होटल था, बिरयानी हाउस के बगल वाला होटल जो था, वहां से क्लिप भी उनकी ले ली है। और जब मैं हाथीपुर थाने में गया तो मुझे पता चला एक 15-16 साल का बच्चा है, सेम वही ब्लैक रंग की स्प्लेंडर, वही लड़कों का ड्रेस सेंस वही बता रहा था। वो इतना अनकॉन्शियस था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। तो मैं पुलिस प्रशासन से गुहार करना चाहता हूँ, थोड़ा सुरक्षा जो है वो, और आप लोग बहुत अच्छी तरह ड्यूटी करते हैं अपनी, थोड़ा सा और इसमें मुस्तैदी आनी चाहिए। और साथ ही जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो ज्यादा एज की महिलाएं हैं, उनसे ये अपील करना चाहूंगा, आप लोग जब भी मंदिर में जाएं, सुबह शाम वॉक में जाएं, तो कृपया अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखें। और जो गहने हैं आप लोगों को
उनका थोड़ा मतलब कम पहने या अपना सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें। और साथ ही आप लोग रात को कभी ट्रेवल करते हैं तो अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, ऐसा हादसा आपके साथ में भी हो सकता है, अपना ख्याल रखें। एक चीज और कि जब ये घटनाक्रम हुआ तो मेरी वाइफ, वो एक महिला है बेचारी, वो अनकॉन्शियस हो गई, उसको पता नहीं लगा। तो मैंने रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसके 8,000 रुपए चोरी हुए, जो कि मैंने उसको दिए थे, लेकिन उसके अपने भी 6,000 रुपए और थे, तो तकरीबन 14,000 रुपए हमारे उसके पर्स में थे, जो कि चोरी हो गए। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलना चाहूंगा कि एक दिन पहले की घटना सवीना में भी हुई, वहां भी एक महिला जो स्कूटी में चल रही थी, उनके ऊपर में चोरों ने हमला किया, साथ ही उनकी चेन भी छीन ली और उनको गिरा भी दिया। ऐसे किसी की मौत भी हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन से थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लें। और मीडिया वाले जो हमारे भाई बहन हैं, उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि इन लोगों की न्यूज बहुत ज्यादा सर्कुलेट करें, ताकि हर लोगों को जागरूकता। उदयपुर जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सगटड़ी गांव में 3 दिन पहले हुए सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे इलाके को दहला दिया। गैस सिलेंडर में अचानक हुए रिसाव और उसके बाद विस्फोट में पूरा परिवार आग की लपटों में झुलस गया। इस हादसे में आज 7 वर्षीय मासूम मोनिका की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसके माता पिता और बड़ी बहन अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के अनुसार सगटड़ी गांव निवासी शंकरलाल मीणा, उनकी पत्नी गीता मीणा, बड़ी बेटी लोगरी और छोटी बेटी मोनिका रात को छत पर सो रहे थे। सुबह गीता मीणा रोज की तरह चाय बनाने के लिए नीचे रसोई में पहुंची और गैस चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन सिलेंडर में गैस रिसाव पहले से ही हो रहा था। जैसे ही गीता ने माचिस जलाई, रसोई घर में अचानक भीषण धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। धमाके के बाद सिलेंडर फट गया और लपटों ने पूरे परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। घटना इतनी भयानक थी कि आसपास के लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। अगर आग पर किसी तरह काबू पाया गया, लेकिन तब तक शंकरलाल मीणा, उनकी पत्नी गीता और दोनों बेटियां गंभीर रूप से झुलस चुके थे। स्थानीय लोगों की मदद से चारों को एम्बुलेंस के जरिए एमबी अस्पताल उदयपुर रेफर किया गया। एमबी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि परिवार के चारों सदस्यों की हालत गंभीर थी। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन 7 वर्षीय मोनिका ने मंगलवार को दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों और गांव में मातम पसर गया। वहीं शंकरलाल मीणा, उनकी पत्नी गीता और बड़ी बेटी लोगरी का इलाज अब भी जारी है। डॉक्टरों के अनुसार तीनों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है, लेकिन अभी खतरे से बाहर नहीं है। सगटड़ी गांव में इस हादसे के बाद शोक की लहर दौड़ गई। पड़ोसी और रिश्तेदार लगातार अस्पताल पहुंचकर परिवार की मदद में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गैस सिलेंडर की सुरक्षा को लेकर लापरवाही अक्सर जानलेवा साबित होती है। यदि समय रहते गैस रिसाव का पता चल जाता तो शायद मासूम की जान बचाई जा सकती थी। कानोड़ के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा में मंगलवार रात्रि को मां अंबे मंदिर परिसर में एक भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। एक शाम अंबे मां के नाम कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और देर रात तक भक्ति भाव में झूमते रहे। कार्यक्रम में गणपति वंदना से शुरुआत हुई और भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति ने वातावरण को दिव्यता से भर दिया। मां अंबे की महाआरती से कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस आयोजन में झांकियों और धार्मिक गीतों ने एक अनूठा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अनुभव उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रदान किया। कानौर के निकटवर्ती बड़ा राजपुरा में मंगलवार रात्रि को मां अंबे गरबा मित्र मंडल की ओर से एक शाम अंबे मां के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया। यह आयोजन मंदिर परिसर में भक्ति भाव से ओतप्रोत माहौल के बीच हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु देर रात तक शामिल रहे। कार्यक्रम की शुरुआत नायक राधे श्याम लोहार और संपत धनगर द्वारा गणपति वंदना और गुरु वंदना से हुई। इसके बाद उन्होंने वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रचियो रे बजरंग बाला ने सहित कई भक्तिमय भजनों से वातावरण को भक्तिमय कर दिया।
गायक मयंक लक्षकार ने राजपुरा में बिराजे अम्बे मां पुजवई मां जैसे भावपूर्ण भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु देर रात तक थिरकते रहे। गाड़ियां होटला पे नाम लिखियो सांवरिया को जैसे भजनों ने माहौल में उत्साह और श्रद्धा का संचार किया। कार्यक्रम में शेर पर सवार माता जी, हनुमान जी, भैरव जी, रामदेव जी और मोर मुकुट कृष्णा जी की मटक फोड़ झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रही। मां अम्बे गरबा मित्र मंडल की ओर से पाटीदार समाज मेवाड़ के अध्यक्ष बगदीराम पाटीदार का माला व उपरना पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों व कलाकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन मां अम्बे माताजी की महाआरती के साथ हुआ और श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरण किया गया। इस भजन संध्या ने धार्मिक भावनाओं को जीवंत किया और बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रस्तुत किया। उदयपुर को ग्रीन और क्लीन बनाने की दिशा में जिला परिषद ने अनोखी पहल की है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अब जिले में ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू हो गई है। इस अभियान का शुभारंभ जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने ई वेस्ट संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। 31 अक्टूबर तक जिले के 5 ब्लॉकों में यह विशेष ड्राइव चलेगी। इस दौरान टीम घर घर जाकर पुराने मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान का संग्रह करेगी। उदयपुर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को लेकर यह अभियान एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उदयपुर जिले में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देने के लिए जिला परिषद ने ई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव का आगाज कर दिया है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर पुराने और बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को एकत्रित किया जाएगा। इस पहल को विशेष रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान से जोड़ा गया है ताकि नागरिकों को न केवल स्वच्छता बल्कि ई वेस्ट प्रबंधन की भी जागरूकता मिल सके। अभियान का शुभारंभ जिला परिषद की सीईओ रिया डाबी ने ई वेस्ट संग्रहण वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया। यह ड्राइव IGRF संस्था के सहयोग से 31 अक्टूबर तक जिले के 5 ब्लॉकों में चलेगी। इसमें पुराने मोबाइल, चार्जर, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण घर घर जाकर एकत्रित किए जाएंगे। जिला परिषद का मानना है कि वेस्ट सामान्य कचरे से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसमें मौजूद जहरीले तत्व न केवल जमीन और पानी को प्रदूषित करते हैं बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर डालते हैं। इसलिए ई वेस्ट का सुरक्षित निस्तारण बेहद जरूरी है। अभियान के दौरान लोगों को यह भी बताया जाएगा कि पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान को लापरवाही से फेंकने के बजाय सही प्रक्रिया के जरिए निस्तारित करना ही पर्यावरण को सुरक्षित रखने का एकमात्र विकल्प है। संग्रहण के बाद इन सामानों का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। उदयपुर जिला परिषद की यह पहल न केवल स्वच्छता अभियान को गति देगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। यदि हर नागरिक इसमें भागीदारी निभाए तो उदयपुर को ग्रीन और क्लीन शहर बनाने का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। सभी को नमस्कार। देखिए, हमने काफ़ी समय से ज़िला परिषद में हर तरह का जो कचरा है, हमारा जो वेस्ट है, उसको लेके एक पहल शुरू करी थी। सबसे पहले तो हमने एक ऐप डेवलप करवाया है ज़िला परिषद से, उसका नाम स्वच्छ ढाणी ऐप है और वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कराया है कि लोग अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकते हैं, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, प्लास्टिक हो, किसी को अपने घर पे टॉयलेट बनवाना हो। आप सीधे QR कोड स्कैन करके अपने फ़ोन पे वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायत आप उस पर दर्ज कर सकते हैं, फ़ोटो उस पर अपलोड कर सकते हैं, उस पर लाइव लोकेशन भी आ जाएगी और वो संबंधित BDO और VDO के पास जाएगी। 7 दिवस में उसका निस्तारण होगा और उस पर लोग अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं कि वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई हुई या नहीं हुई। उसी पहल को लेते हुए हमने ई वेस्ट
का भी एक हमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, जो IGRF फाउंडेशन है उनके साथ पार्टनरशिप में हमने ये सोचा कि हम हर तरह के वेस्ट को टारगेट तो कर रहे हैं, लेकिन वेस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा उसकी संख्या बढ़ गई है। आजकल सभी घरों में फ़ोन, लैपटॉप, प्रिंटर, कंप्यूटर चीज़ें ये सब होती हैं, लेकिन जब ये ख़राब हो जाती हैं तो इनको कहाँ फेंके, इनका क्या करें, उसका समाधान किसी के पास होता नहीं है। तो हमने वेस्ट का ऑप्शन भी हमारे स्वच्छ ढाणी ऐप में शामिल करा है और IGRF के साथ पार्टनरशिप में हम एक गाड़ी हमने जो आज फ्लैग ऑफ करी है, ये सारे हमारे ब्लॉक्स में जाएगी, वहाँ से वेस्ट इकट्ठा करेगी और इसका निस्तारण करेगी। और इसका जो इसके प्रोसीड आएंगे वो हम चाहे पौधारोपण में इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी में करें, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो यही ज़िला परिषद की पहल है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रखें, उसमें सुधार लाएँ और हर जगह हम स्वच्छ और साफ बनाएँ। धन्यवाद। उदयपुर में नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के दरबार में भक्ति और उत्साह का संगम देखने को मिला। शहर के अलग अलग इलाकों में गरबा और डांडिया रास के आयोजन हुए, जहां श्रद्धालुओं ने देवी मां की आराधना के साथ साथ सांस्कृतिक रंग भी बिखेरे। पानेरियों की मादड़ी में नवदुर्गा गरबा समिति ने माता रानी को विशेष आंगी धराई। वहीं दूध तलाई और धौली मगरी में डांडिया रास का भव्य आयोजन हुआ। आयोजनों में भक्तों को तिलक लगाकर प्रवेश दिया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। उदयपुर की धरती पर नवरात्रि उत्सव पूरे उल्लास और भक्ति भाव से मनाया जा रहा है। शहर के पानेरियों की मादड़ी में नवदुर्गा गरबा समिति ने माता रानी को विशेष आंगी धराकर भक्तों की आस्था को और प्रगाढ़ किया। अष्टमी के दिन माता रानी की विशेष आरती संपन्न हुई, जिसके बाद भक्तों को खीर का प्रसाद वितरित किया गया। भक्तों ने बड़ी संख्या में प्रसाद ग्रहण कर माता रानी का आशीर्वाद लिया। इसी क्रम में शहर के दूधतलाई नोहरे में डांडिया रास का आयोजन किया गया। सत्यनारायण गरबा मंडल ने पांडाल में पहुंचे वरिष्ठ पदाधिकारियों का उपरना उड़ाकर स्वागत किया। यहां बेस्ट डांडिया खेलने वाले प्रतिभागियों को विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं होली चौक क्रांतिकारी नवयुग मंडल द्वारा माता रानी का भव्य श्रृंगार किया गया और श्रद्धालुओं ने डीजे की धुन पर जमकर गरबा और डांडिया रास का आनंद लिया। बच्चों और युवाओं की उत्साह से भरी मौजूदगी ने पूरे माहौल को रंगीन बना दिया। शहर के धौली मगरी और अंबे माता गरबा समिति ने भी विशेष आयोजन किए। यहां बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पारितोषिक वितरण किया गया और बेस्ट डांडिया खेलने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार कृत किया गया। हर आयोजन स्थल पर भक्तों को तिलक लगाकर प्रवेश दिया गया और पूरे वातावरण में मां दुर्गा के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इस बार आयोजनों को सामाजिक संदेश से भी जोड़ा गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया, जिसे नवरात्रि उत्सव केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का भी माध्यम बन गया। उदयपुर शहर की माली कॉलोनी स्थित लोक देवता राणा जी बावजी मंदिर में विजयदशमी से एक दिन पहले खीर प्रसादी का आयोजन किया गया। यह आयोजन माली समाज द्वारा हर साल परंपरागत रूप से किया जाता है। मंदिर में खीर का भोग लगाने के बाद इसे सड़क मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों और भक्तों को पिलाया गया। प्रसादी लेने के लिए कॉलोनी के लोग, भक्तगण और बड़ी संख्या में राहगीरों का तांता लगा रहा। आयोजन में बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा शामिल हुए, जिससे माहौल भय हो गया। मंदिर में दिन भर पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन भी चलता रहा। उदयपुर शहर की माली कॉलोनी में स्थित लोक देवता राणा जी बावजी मंदिर में विजयदशमी से एक दिन पहले धार्मिक उल्लास और सामाजिक सद्भाव का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ माली समाज की ओर से हर साल की तरह इस बार भी खीर प्रसादी का आयोजन किया गया। सुबह मंदिर में खीर का भोग लगाया गया और इसके बाद इसे भक्तों व राहगीरों को पिलाया गया। मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र भक्तों की आवाजाही से गुलजार रहा।
बड़ी संख्या में कॉलोनी के लोग, आसपास के श्रद्धालु और राहगीर प्रसादी लेने पहुंचे। इस दौरान मंदिर में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन का आयोजन भी दिन भर चलता रहा, जिससे माहौल को और भी भक्तिमय बना दिया। आयोजन में माली समाज के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने प्रसादी वितरण में सहयोग किया और इस अवसर को सामूहिक उत्सव का रूप दिया। राणाजी बावजी के भक्तगण परंपरागत रूप से इस आयोजन को वर्षों से निभा रहे हैं और इसे समाज की धार्मिक आस्था से जोड़ते हैं। आयोजन में जसवंत बात्रिया, पुष्पेंद्र बात्रिया, घनश्याम बात्रिया, कैलाश माली, दुष्यंत गढ़वाल, धीरज माली, महेंद्र सैनी, खयाली लाल गढ़वाल, संजय सामरवाल, उदय लाल माली, रोहित माली सहित फूल माली समाज और फूल माली युवा ब्रिगेड की टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। जी सर, बताइए। तो नमस्कार, मेरा नाम रक्षित परमार है। मैं पिछले 15 साल से उदयपुर के जो माली कॉलोनी है यहाँ पे रहता हूँ और हम लोग ये राणाजी बावजी का जो ये रोड है, इसके सामने आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि यहाँ पर खीर वितरण होता है और खीर वितरण यहाँ पर जो माली समाज के द्वारा ये पूरा आयोजन रखा जाता है। बहुत मतलब सभी समाज के लोग हैं, वो जब भी जाते हैं तो राणाजी बावजी मंदिर के यहाँ पे रुकते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और वास्तव में ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। मैं जब यहाँ हॉस्टल में हम लोग पढ़ते थे तो जब भी ये खीर वितरण का प्रोग्राम होता था तो मैं इधर माली कॉलोनी में ही रहता था, तो हम लोग यहाँ जैसी बॉस में हॉस्टल में लड़कों को बोलते थे कि भाई आज खीर मिल रही है, तो सारे लड़के यहाँ पर आते और सब लोग खीर वितरण करके जाते। तो हमारी बहुत अच्छी यादें हैं। आज काफ़ी लंबे समय बाद मेरे को वापस यहाँ आने का मौका मिला है और मैं ये आयोजन देख रहा हूँ, तो वास्तव में मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो कल्चर है पिछले 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ और भी ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर चल रहा है। समाज की एकजुटता और एक समरसता, भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए और एक बावजी, राणाजी बावजी के प्रति एक जो भक्तों का प्रेम है, एक भक्ति भाव है और इस तरह से लोगों को जोड़ने का ये जो प्रयास है वास्तव में बहुत अच्छा है। और जो भी हमारे आयोजक बंधु हैं उन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वास्तव में ये बहुत अच्छी बात है उदयपुर शहर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जी सर। जय राणाजी की। मेरा नाम महेंद्र सैनी, निवासी टेकरी। यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दशहरा पे खीर का आयोजन किया जा रहा है। श्री 1008 राणाजी बावजी के यहाँ पे खीर का प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यह सारा कार्य फूलमाली समाज और फूलमाली युवा ब्रिगेड के साथ साथ जो भी भक्तगण हैं उन सभी की तरफ से किया जा रहा है और हर वर्ष की तरह यहाँ पे 15 क्विंटल खीर का वितरण किया जा रहा है। कम से कम 3000 लोगों को यह खीर का प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय राणाजी की। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज रफ्तार से चल रहे एक ट्रेलर ने आगे चल रहे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में देखते ही देखते आग भड़क उठी और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ट्रेलर चालक की कैबिन में ही जलकर मौत हो गई, जबकि ट्रक चालक और खलासी समय रहते कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नासिक से प्याज भरकर दिल्ली की ओर जा रहा ट्रक गंगरार क्षेत्र से गुजर रहा था। इसी दौरान ट्रक का अगला टायर अचानक फट गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया। पीछे से तेज गति में आ रहा लोहे का बुरादा भरा ट्रेलर ट्रक को संभालने के मौका दिए बिना जा टकराया। टक्कर के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और दोनों वाहनों में आग लग गई। जैसे ही वाहनों में आग लगी, ट्रक चालक और उसका खलासी तुरंत वाहन से कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन ट्रेलर चालक टक्कर के बाद कैबिन में ही फंस गया और लपटों में घिर गया। आग इतनी भीषण थी कि वह बाहर निकल ही नहीं पाया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही गंगरार थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पुलिस ने क्रेन की मदद से जले हुए ट्रक और ट्रेलर को साइड में हटवाया, जिसके बाद घंटों बाधित रहा यातायात धीरे धीरे सुचारू हो सका। हादसे के बाद घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। वाहनों में लगी आग और उठते धुएं का दृश्य इतना भयावह था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए।
कई किलोमीटर तक धुएं का गुब्बार छा गया और लपटें दूर तक दिखाई दी। पुलिस ने जले हुए ट्रेलर से चालक का शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। हादसे से संबंधित सटीक कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्राथमिक जानकारी में सामने आया है कि ट्रक का टायर फटने के बाद ही यह भीषण दुर्घटना घटी। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक युवक की मौत के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिजनों का कहना है कि युवक को थाने में मारपीट का शिकार बनाया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और आखिरकार इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं परिजनों और स्थानीय नेताओं ने मृतक के परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग उठाई है। डूंगरपुर जिले के दोड़ा थाना क्षेत्र में एक विवादास्पद मामला सामने आया है। पुलिस ने चोरी के एक मामले में वस्सी गांव के स्कूल से संबंधित आरोपों को लेकर देव सोमनाथ कलारिया गांव निवासी दिलीप आहारी को शुक्रवार देर रात हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान दिलीप की तबीयत अचानक बिगड़ गई। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि दिलीप के साथ थाने में मारपीट की गई थी, जिसके चलते उसकी हालत नाजुक हो गई। अस्पताल में भर्ती दिलीप की हालत लगातार बिगड़ती गई और देर शाम उसे गंभीर स्थिति में उदयपुर रेफर किया गया। मंगलवार दोपहर लगभग 3:35 पर दिलीप ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर फैलते ही परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। धरना स्थल पर आसपुर विधायक उमेश डामोर, 84 विधायक अनिल कटारा, डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा, सांसद राजकुमार रोत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार और भारतीय आदिवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुतोष रोत सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न समाज के लोग मौजूद हैं। मौके पर हालात को काबू में रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। फिलहाल मामला गंभीर बना हुआ है और शीर्ष स्तर पर वार्ता जारी है। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों को शांत कराया जाए और समाधान की दिशा में सहमति बने। सर, किस प्रकार की जो वार्ता अंदर हुई है, क्या जानकारी आपको दी गई, आपकी ओर से क्या डिमांड रखी गई? देखो, सरकार और प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई। भाई इतने दिन तो कह रहे थे कि भाई ये वेंटिलेटर पे है, जिंदा है, वेंटिलेटर पे जिंदा है, और अब आके कह रहे हैं कि और उसकी डेथ हो गई। अरे हमको तो पहले से ही पता था, प्रशासन ने दबाया उसको, तो पहले ही दिन मर गया है। जानबूझ के वो दामड़ी ले गए, दामड़ी से डूंगरपुर हॉस्पिटल आए। यहाँ पे वो तो भर्ती घोषित था, इनको घर वालों को देखने ही नहीं दिया, घर वालों को गाड़ी में भी नहीं बैठने दिया, और जबरदस्ती जैसे आतंकवादी को एक जिस तरह से अपना माता पिता को नहीं मिलने देते हैं, उस तरह से उनको मिलने नहीं दिया। ऐसा बर्ताव किया। आरएनटी में भर्ती किया, 2 दिन माहौल शांत हो जाए यूं करके आरएनटी मेडिकल में वेंटिलेटर पर रखा, और आज कह रहे हैं कि अब उसका आंदोलन होगा, डेथ हो गई। जब हमने कहा कोई मांग क्यों बुलाया हमको? हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया अगर डेथ होगी तो पुलिस की लापरवाही है, उसको बर्खास्त कीजिए। जो सीआई है और 4 पुलिस कांस्टेबल जो भी है उनको बर्खास्त कीजिए, ये मांग है। और 1 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, ये मांग है। अगर जब तक ये मांग नहीं मानते तो आंदोलन हमारा चलेगा, शांतिपूर्वक चलेगा आंदोलन। आज देश की प्रमुख दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने अपनी 25वीं वर्षगांठ यानी रजत जयंती पूरे उत्साह और गौरव के साथ मनाई। उदयपुर सहित देश भर में इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीएसएनएल ने इस मौके पर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाते हुए पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने 4G नेटवर्क का राष्ट्रव्यापी लॉक आउट रोल शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 97,500 से अधिक मोबाइल टावरों का उद्घाटन किया, जिससे देश के दूर दराज इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचेगा।
उदयपुर बिजनेस एरिया की 889 साइटें अब आत्मनिर्भर 4G से संचालित है, जिन्हें भविष्य में आसानी से 5G में बदला जा सकेगा। BSNL देश की जनता की सेवा में 25 साल पूरे कर चुका है। इस रजत जयंती समारोह में न केवल BSNL के शानदार अतीत को याद किया, बल्कि भविष्य की डिजिटल दिशा को भी दिखाया। प्रधान महाप्रबंधक हरिप्रसाद मीणा ने जानकारी दी कि BSNL ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित 4G नेटवर्क शुरू किया है। यह तकनीक C.Core और तेजस TCS नेटवर्क पर आधारित है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड के माध्यम से इसे 5G में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि उदयपुर बिजनेस एरिया की सभी 889 साइटें अब आत्मनिर्भर 4G से लैस है। उदयपुर में रजत जयंती समारोह का शुभारंभ एक पैदल रैली से हुआ। सुबह 9 बजे कोर्ट चौराहे पर मुख्य दूरभाष केंद्र से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली मीरा गर्ल्स कॉलेज और चेटक सर्कल होते हुए BSNL शॉप तक पहुंची, जहां सभा आयोजित हुई। इसके बाद रैली पुनः कोर्ट चौराहा होते हुए मुख्य दूरसंचार दूरभाष केंद्र पर संपन्न हुई। इस अवसर पर वृक्षारोपण और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें कर्मचारियों ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का संकल्प लिया। साथ ही रक्तदान शिविर भी आयोजित हुआ, जिसमें BSNL कार्मिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान महादान का संदेश दिया। प्रधान महाप्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BSNL की 25 साल की यात्रा का ब्यौरा दिया और बताया कि कैसे यह संगठन लाखों ग्राहकों तक संचार की लाइफलाइन बनकर पहुंचा। मैं आप सभी को BSNL जो अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है, उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूं। BSNL चूँकि भारत सरकार का एक PSU है, तो आप सब की उसमें भागीदारी है। 1 अक्टूबर 2000 से और 1 अक्टूबर 2025 तक BSNL ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। आज जब BSNL में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4G का जो 1 लाख टावरों का इनॉग्रेशन किया है, तो एक तरह से अपने टेलीकॉम के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इसमें BSNL ने टोटल एक स्वदेशी जो तकनीकी है उस पर आधारित अपने सारे टावर लगाए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उन पर खरे उतरेंगे सेवाओं के मामले में। थैंक यू। डूंगरपुर जिले के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब से भरा कंटेनर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि तस्कर कूलर की बॉडी की आड़ में शराब की बड़ी खेप ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस की चौकस निगरानी और मुखबिर की सूचना से यह खेल पकड़ा गया। करीब 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई है और कंटेनर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क की गुत्थी सुलझाने और सप्लाई चेन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की है। रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक कंटेनर को रोका। यह कंटेनर बाहर से तो सामान्य दिखाई दे रहा था और ऊपर से कूलर की बॉडी रखी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने इसकी तलाशी ली तो अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कंटेनर से अवैध शराब के कुल 352 कार्टून बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार जब्त की गई शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए आकी गई है। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि गुजरात की और शराब की बड़ी खेप भेजी जा रही है। सूचना के आधार पर तुरंत टीम तैयार की गई और रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की गई। इसी दौरान संदिग्ध कंटेनर को रोककर जांच की गई। पुलिस ने मौके से कंटेनर चालक कालू सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शराब की यह खेप गुजरात भेजी जा रही थी, जहां शराबबंदी लागू है और इस वजह से तस्करी का बड़ा नेटवर्क सक्रिय है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि यह खेप कहां से लाई गई और आगे कहां सप्लाई की जानी थी।
साथ ही इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कंटेनर को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मच गया है। दिनांक 30/9/2025 को रतनपुर चेक पोस्ट पर गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल एवं मई जाब्ते के द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि उदयपुर की तरफ से एक राजस्थान का बंद बॉडी कंटेनर RJ10 GA 9576 उदयपुर की तरफ से आ रहा है, जिसमें अवैध रूप से अंग्रेजी शराब भरी हुई है। उक्त सूचना पर नाकाबंदी के दौरान उदयपुर से आते हुए कंटेनर को रुकवाया गया। रोककर ड्राइवर का नाम पता पूछा गया तो ड्राइवर ने अपना नाम कालू सिंह पिता देवी सिंह राठौड़ निवासी कैरिंग जी का खेड़ा थाना केलवा जिला राजसमंद का होना बताया। तलाशी में क्या भरा होना बाबत पूछा गया तो बंद बॉडी कूलर एवं वॉशिंग मशीन भरा होना बताया। इस पर ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक के अंदर कूलर की आड़ में कुल 352 अंग्रेजी कार्टून शराब डिस्काउंट ब्रांड के फॉर सेल इन चंडीगढ़ के पाए गए, जिसके बारे में लाने एवं ले जाने बाबत कोई लाइसेंस चाहा गया तो कोई लाइसेंस नहीं होना बताया। जब्तशुदा शराब की कीमत करीबन 20 लाख रुपए है। प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जा रहा है। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। टी न्यूज राजस्थान की वेबसाइट की हुई लॉन्चिंग, ऑनलाइन पोर्टल भी पढ़ सकेंगे देश दुनिया की खबरें। डीएसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने की लॉन्च। नीमच माता दर्शन को निकले रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के परिवार से बदमाशों ने छीना पर्स। भीड़ ने घेरा तो निकाले चाकू। पुलिस ने शुरू की तलाश। उदयपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में 7 साल की बच्ची की हुई मौत। परिवार के 3 सदस्यों का इलाज जारी। गैस रिसाव के चलते हुआ था हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।